हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए साइंस का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए साइंस की क्लास 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि पौधों में कोशिका भित्ति डैश में बनी होती है। तो पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो डैश से बनी होती है। किससे बनी होती है ये आपसे पूछ रहा है। कोशिका भित्ति का मतलब ये होता है सेल वॉल। द सेल वॉल इन प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी होती है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल्यूलोज से ये बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से इसे कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, गोल्गी बॉडीज को बोला जाता है, केंद्रक को यानी कि न्यूक्लियस को बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पावर हाउस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक वायवीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। कह रहा है कि कौन सा कोशिका अंगक जो है वो वायवीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, केंद्रक है या गोल्गी उपकरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका अंगक वायवीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पाचन एंजाइम का नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पाचन एंजाइम का अंतःकोशीय स्रोत क्या है। विच व्हाट इज द इंटरेक्चुअल सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इंटरसेलुलर सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन एंजाइम का अंतःकोशीय स्रोत क्या है। लाइजोसोम है, अंतद्रव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, या फिर रसधानी, रसधानी मतलब वैक्यूलस बोला जाता है, या फिर गोल्गी बॉडी यानी कि गोल्जी काय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पाचन एंजाइम का अंतःकोशीय स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइजोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका किसके द्वारा खोजी गई थी। यानी कि अगर आपसे हिंदी में इंग्लिश में बोले, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जीवन की संरचनात्मक यानी कि फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड द कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि इकाई कोशिका किसके द्वारा खोजी गई थी। ठीक है ना। तो आपसे ये पूछ रहा है कि द सेल वॉल किसने खोजा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक द्वारा जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका यानी कि सेल वॉल को खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है सभी सभी क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है। ठीक है ना। वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का, द ऑर्गेनिज्म विच लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कॉल्ड। तो वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे प्रो कैरियोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रो कैरियोट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उसे बोला जाता है प्रो कैरियोट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी कि विच सेल ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो कौन सी कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है, राइबोसोम को, लयन काय को, गुणसूत्र को या तारकाय को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लयन काय को क्या कहा जाता है आपके पास, आत्मघाती आत्मघाती थैली कहा जाता है, जिसे आप सुसाइडल बैग बोलते हैं। और लयन काय का इंग्लिश में मतलब होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका हिंदी में मतलब होता है क्या, इंग्लिश में मतलब होता है लाइसोसोम को क्या कहता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को किस रूप में भी जाना जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो किस रूप में जाना जाता है। तो यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं उसको दूसरा नाम आपसे पूछ रहा है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास निम्नलिखित में से कौन एक एक कोशिकीय जीव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर, जिसमें सिर्फ एक कोशिकीय जीव है, सिर्फ में जो एक सेल होता है, तो वो कौन सा है? अमीबा है, केंचुआ है, हाथी है या बंदर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि कोशिका भित्ति वाले सबसे छोटे जीव कौन होते हैं? द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच सेल वॉल और द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल्स और कोशिका भित्ति वाले सबसे छोटे जीव कौन से होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, खमीर या शैवाल? खमीर का मतलब होता है यीस्ट और शैवाल का मतलब होता है एल्गे, यानी कि आपकी जो वो होती है इकाई होती है जो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति वाले सबसे छोटे जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आपके पास आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।